तो संगठन अनुशासन का चीज़ होता है। आलोचना की सीढ़ी काफ़ी कमज़ोर होता है। वो विनाश के रास्ता को तय करता है, विकास के रास्ता को तय नहीं करता है। मेरा नारा है समाज संगठित हो, समाज शिक्षित हो और कम से कम एक गांव से एक नेता पैदा हो। जो भी नेता हमारे पक्ष में बात करेगा हम उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। नया बिहार की न्यूज़ की टीम अभी पहुंच चुकी है पटना में आज़ाद गांधी जी के आवास पे। अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िला के गिने चुने व्यक्ति आए हैं। आज़ाद गांधी जी से राष्ट्रीय न्याय महासभा जो इनका संगठन है मुजफ्फरपुर में भंग हो चुका था, किसी कारणवश भंग हो चुका था। उसी के उद्देश्य से उसी की नए मार्ग दिशा अनुसार एक जिला अध्यक्ष चयन करने के लिए हमारे गांधी जी से कुछ बातें करने आए थे। चलिए हम गांधी जी से जानने का कोशिश करते हैं कि कब तक वहाँ पे जो जिला कमेटी भंग हुआ था वो कमेटी कब तक स्थापित किया जाएगा। देखिए, आज मुजफ्फरपुर के कुछ साथियों से, तमाम साथियों से तो बात नहीं हो सकी है, लेकिन कुछ साथियों से, वो भी महत्वपूर्ण साथियों से आज बात हुई है। उन तमाम लोगों की भावनाओं को हमने समझा है, परखा है, काफ़ी नज़दीक से देखा है। और हम पहले भी इस चीज़ को देखे थे कि कई जो है वीडियो वायरल हो रहा था, कई लोगों की चर्चा हो रही थी। तो संगठन अनुशासन का चीज़ होता है। अगर हम अनुशासित नहीं रहेंगे, अगर हमारे लोग अनुशासित नहीं रहेंगे तो संगठन के विकास की कल्पना आज़ाद गांधी की कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। सर, ये जो आपका राष्ट्रीय न्याय महासभा है ये कितने राज्य में चल रहा है अभी तक? हमारा लगभग 18 प्रांतों से, लगभग 18, ज़्यादा है लेकिन 18 में हम लोग वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। और 18 राज्यों में करीब 20 वर्षों से एक हरित क्रांति जिसको कहते हैं, हमने क्रांति लाया। मेरा मकसद है कि राजनीतिक जागृति पैदा करो, सामाजिक जागृति पैदा करो, क्योंकि यह कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। और जब तक डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र जहाँ हो तो वहाँ जब तक आप जागृति नहीं पैदा करिएगा, मेरा नारा है समाज संगठित हो, समाज शिक्षित हो और कम से कम एक गांव से एक नेता पैदा हो। जिस दिन एक गांव से एक नेता पैदा हो जाएगा ना, उसी दिन हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या है कि एक दूसरे का आलोचना पर हम विश्वास नहीं करते। आलोचना की सीढ़ी से कोई यात्रा आज तक नहीं किया है। अगर किया तो बता दीजिए, मैं आप तो प्रेस के बड़े मजबूत साथी हैं। आलोचना की सीढ़ी काफ़ी कमज़ोर होता है। वो विनाश के रास्ता को तय करता है, विकास के रास्ता को तय नहीं करता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे का आलोचना करना आप बंद कर दीजिए। घर की बात को हम अगर गार्जियन मानते हैं तो हमको बताइए। लोगों ने बताया, हम कितना दिन के अंदर एक्शन लिए? 15 दिन के अंदर हमने एक्शन 15 दिन के अंदर में एक्शन लिए कि नहीं लिए? कमेटी डिजॉल्व है। ये नहीं कि हम पटना में बैठ के बना दिए। तमाम लोगों से हम राय विचार कर रहे हैं, तमाम लोगों की भावनाओं को हम जान रहे हैं। इसी तरह हमारे प्रदेशों में भी करते हैं। आज देखिए ना गुजरात में कैसा संगठन है, आप देखिए ना राजस्थान में कैसा संगठन है। गांव-गांव में हमने नेता पैदा किया। हमारा दूसरा लक्ष्य है कि बिहार में तेजस्वी जी की सरकार है, नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो प्रस्ताव है वो भारत सरकार के यहाँ लंबित है। गैर सरकारी संकल्पों के माध्यम से गया है। हम नेता उप मुख्यमंत्री जी से हम इस मुद्दा पर बात करेंगे कि आप लड़ाई लड़िए। और दूसरा, हम तेजस्वी यादव जी को इस बात की हम बधाई देना चाहते हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की बात रखी। वह सराहनीय पहल है। जो भी नेता हमारे पक्ष में बात करेगा हम उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। चलिए दीपक जी से हम कुछ बातें करते हैं, उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि आरजेडी में इनका कौन सा पद है और ये आरजेडी में मुजफ्फरपुर ज़िला में कौन सा पद पे कार्यरत हैं और उनका क्या कार्य है। दीपक जी बताने का कोशिश कीजिए। युवा राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान में अभी हम प्रदेश के प्रवक्ता हैं। पूर्व में भी हमको राष्ट्रीय जनता दल ने बड़े ही सम्मान दिया था और युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष भी बनाए थे और छात्र संघ का भी हम पूर्व में नेता रह चुके हैं। और छात्र संघ का पूर्व में नेता रह चुके हैं। अभी जो आप मुजफ्फरपुर में जो कर रहे हैं दीपक जी, जो मुजफ्फरपुर में ऐसी बहुत सी घटना अपने नाई समाज में देखा जा रहा है, नाई भाइयों के बीच बहुत ऐसी घटनाएं का जो सामना करते हैं लोग, क्या उस पर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं?
देखिए, जब से हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद गांधी जी के साथ हुए और इनका मार्गदर्शन मिला, तब से हम लोग मुजफ्फरपुर में बहुत सारे नाई जाति के लिए बहुत सारे कार्य किए और इस संगठन के माध्यम से बहुत लोगों का सहयोग भी करने का काम किए हैं। चाहे वो पूरे कहीं भी हमारे समाज में जुल्म हो, अत्याचार हो, सब जगह जाकर के हम लोगों ने लगने भिड़ने का काम किया और उस पीड़ित परिवार को जहाँ तक हो सके हम लोगों ने मदद करने का काम किए हैं। और आगे भी हम लोग का यही मिशन रहेगा, हमारा समाज किस तरीके से विकसित हो और इस पर अगर कोई अत्याचार होता है, जुल्म होता है, तो इससे हम लोग एकजुटता के साथ लड़ेंगे कैसे। दीपक जी का यही कहना है कि हमारे नाई समाज में अगर कहीं भी कोई अत्याचार, कोई ऐसी घटना होती है तो हम सभी नाई समाज एक होकर उस आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। कैमरामैन रूपा के साथ अमरीश कुमार की रिपोर्ट।